हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, फंक्शन एंड रिलेशन। मतलब संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के कार्य और उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो आइए शुरू करते हैं नाउन का फंक्शन एंड रिलेशन। सबसे पहले हम लोग फंक्शन वाला देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अ नाउन विल बी, एक संज्ञा होगा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया का कर्ता संज्ञा शब्द बनता है। जैसे द टीचर लुक्स एंग्री, यहाँ लुक्स वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है। तो इस तरह से लुक्स का द टीचर सब्जेक्ट हुआ, मतलब एक संज्ञा शब्द क्रिया का कर्ता होता है। दूसरा फंक्शन इसका देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक संज्ञा शब्द किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे ही गेव राम अ बुक, ही गेव राम अ बुक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ही की जगह नाम भी हो सकता है। तो इसको स्पष्ट करते हैं, ही या किसी कोई नाम, ये सब्जेक्ट है, गेव वर्ब हुआ, राम ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह आ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि किसी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ राम शब्द जो हुआ वो हमारा नाउन है और गिव वर्ब के बाद आया हुआ है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो नाउन है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगले फंक्शन पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिंकिंग वर्ब। देखिए वर्ब कई तरह के होते हैं, उनमें से एक होता है लिंकिंग वर्ब, मतलब संयोजक क्रियाएं। इसको फिर किसी टॉपिक पर समझेंगे, फिलहाल अभी फंक्शन सीख रहे हैं नाउन का, वो सीखते हैं। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तो इज वर्ब है और अ डॉक्टर ये भी एक नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इतना कहते हैं माई फ्रेंड इज, तो सेंटेंस अधूरा रहता, पूर्ण ना होता, ऐसा लगता कि कुछ कहना बाकी है। तो माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर के कारण ही पूरे सेंटेंस का सेंस समझ में आता है, अर्थात ये पूरे सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट की संज्ञा दी गई, कॉम्प्लीमेंट कहा गया। तो माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया जो नाउन है। तो इस तरह से वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है। और देखते हैं पजेसिव अ नाउन। पजेसिव माने संबंध, एक संज्ञा पजेसिव में भी हो सकता है। जैसे सरलाज डॉग इज ब्लैक, तो यहाँ कामा लगा करके जो भी हमने यस लिखा हुआ है वो पजेसिव है, संबंध है। तो सरलाज डॉग इज ब्लैक, तो यहाँ पर ये पजेसिव सेंस में आया हुआ है, कामा करके यस। अगला है नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज भी संज्ञा वाक्यांश होता है, वाक्य का हिस्सा होता है। नाउन में तो एक ही शब्द होता है, लेकिन नाउन फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं जो मिलकर के नाउन का काम करते हैं, इसलिए उनको नाउन फ्रेज कहा जाता है। इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना, और एक ओ से शुरू होता है
अपोज, अपोजिट, अपोजिशन, तो ये भी ध्यान रखना है। ये डियर यंग लर्नर्स, ये शब्दों का भी बड़ा कमाल होता है कि सुनने में एक जैसे दिखते हैं फिर भी उनका सेंस बदल जाता है। जैसे अभी बात आ गई एपोजिशन, पास पास रखना, अपोजिशन मतलब विरोध। तो इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अभी हमारा टॉपिक संज्ञा और उनका रिलेशन, फंक्शन। तो नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, जैसे दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई होम टाउन। तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो नाउन है और कैपिटल ऑफ इंडिया ये हमारा नाउन फ्रेज है। दिल्ली की विशेषता है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई होम टाउन। तो इस तरह से भी संज्ञा का कार्य होता है। अब विशेष बात पजेसिव के लिए, संबंध के लिए। अभी तो फंक्शन सीखे आपने, अब संबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जब किसी संज्ञा के साथ किसी दूसरे संज्ञा का संबंध दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। ये कामा और तुरंत यस किसी संज्ञा शब्द के साथ, किसी नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास रामायण, तुलसीदास की रामायण। तो इस तरह से भी रिलेशन दिखाते हैं। दूसरा बिंदु, ऑफ का भी इसी रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑफ जो होता है वो निर्जीव के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे द रामायण ऑफ तुलसीदास। तो ऊपर आपने देखा कि तुलसीदास में यस लगाया गया था और यहाँ द रामायण ऑफ तुलसीदास। द रामायण ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास की रामायण, और ऊपर तुलसीदास की रामायण। तो यहाँ पर डियर लर्नर्स, जो निर्जीव वस्तु है उसको पहले रख करके जब संबंध दिखाना हो तो ये प्रीपोजिशंस का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं और नॉमिनेटिव के संबोधन के लिए। नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता, हेडवर्ड को संबोधित भी किया जाता है। गो देयर उमेश, ये एक उदाहरण है, वहाँ जाइए उमेश। तो इस तरह से भी नॉमिनेटिव के संबोधन के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, मतलब रिलेशन दिखाया जाता है। इसके बाद और प्लूरल नाउन हो तो उनके अंत में यस लगाकर संबंध प्रकट करते हैं। जैसे वुमेन्स क्लब। और भी कई तरह से फंक्शन दिखाते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है, समय समय पर सीखना है। और एक बात, कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर संबंध दिखाते हैं। कंपाउंड कोई कई शब्दों को मिला करके जब कोई संज्ञा बनाया जाता है तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। जैसे सिस्टर इन लॉज, वैसे शब्द है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉज। तो इस तरह से भी हम लोग रिलेशन दिखाते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, आशा करते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ में कभी कभी अधूरी रह जाती हैं। तो डियर लर्नर्स, आप अपने और अधिक ज्ञान के लिए अपनी पुस्तकों का भी सहारा लें। हमारा मतलब है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट हो जाए
क्लियर हो जाए, आपकी समझ में आ जाए, इसके बाद आप अपनी पुस्तकों में बहुत ही आसानी से सारी बातें सीख सकते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।